हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकर कार्ड एंड पिकर क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जो 2022 के जो 5 महीने बचे हैं, कैसे ये निकल गया, इतना समय पता ही नहीं चला। अभी ये जो 5 महीने बचे हैं, तो 2022 जब तक खत्म होगा उससे पहले आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी होंगी, बेसिकली ओवरऑल क्या यहाँ पे एनर्जीज रहने वाली है, कौन से आपकी लाइफ में अप्स होंगे, डाउन्स होंगे, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या कुछ आप लोगों को मिल चुका होगा, कौन सी साइकिल्स यहाँ पे चल रही हैं, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ये रफ फॉर्म में है, एंड साथ में है यहाँ पे शाइन फ्रॉम विद इन। ओके, आपको मैसेज पे नहीं जाना, आप क्रिस्टल को देखिएगा या फिर जो कार्ड्स की यहाँ पे जो इमेज है उसको देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ओके, एंड यहाँ पे है लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, यहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद कार्ड की इमेज या फिर ये क्रिस्टल में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने शाइन फ्रॉम विद इन और ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, तो देख लेते हैं ये 2022 में आपको क्या मिलकर रहेगा, कैसे रहेंगे बचे हुए 5 महीने आप लोगों के लिए, कौन सी यहाँ पे एनर्जीज रहेगी और साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड ये क्रिस्टल को भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। आपने चूज भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही किया है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ लव में देख रही हूँ बहुत ज्यादा। डेथ, ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। जस्टिस, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सारा ध्यान अपने काम के ऊपर है। ओके, सेवन ऑफ कप्स। ये 2022 ने ना ऑप्शन 2, ओ सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला है। हो सकता है कोई मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी हो, तो आप ऑप्शन 2 को भी देखिएगा। हालांकि अभी तक मैंने रीडिंग ही नहीं करी है ऑप्शन 2 की, लेकिन जस्ट मेरे मुंह से निकला तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि 2022 कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ रहा होगा, या फिर से पिछले 1-2 साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हुए रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा टफ रहे होंगे, जहाँ पे आपने खुद को भी टूटते हुए देखा, आपने खुद को भी बिखरते हुए देखा। हो सकता है कि आपको किसी का सपोर्ट ना मिला हो, आपने जहाँ से एक्सपेक्ट करी हो कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको वो हेल्प भी ना मिली हो। और एक होता है ना बहुत ज़्यादा जैसे हेल्पलेस सा फील करना, है ना, अपनी ही ज़रूरतों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा बुरा वक्त भी आप लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपने फेस करे हैं। हो सकता है कि आपके अपनों ने ही आपको अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पे आप पता है क्या कर रहे हो अपनी सिचुएशन के साथ। जैसे मैं देख रही हूँ कि एक हारमनी में आ रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो,
ठीक है। अभी तक आप डरते थे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अकेले रहने से डरते थे, आपको ऐसा लगता था कि अगर आपकी लाइफ में आपके रिश्ते नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, तो आप कैसे रहोगे, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे खुद पे भरोसा करना सीखना कि नहीं, मैं अकेले भी रह सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एनर्जीज ऐसी ही हैं कि अपने ऊपर भरोसा करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनना, अपने कामों को खुद करना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक स्पिरिट आ रही है कि जैसे पता है आपने सपने देखना जैसे छोड़ दिया था, लेकिन वापस से वो स्पिरिट आपके अंदर आ रही है कि मुझे कुछ अच्छा करके जाना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा काम करना है जिससे लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे नेम फेम मिले। नेम फेम नहीं, लेकिन आपको एक आपका जो आप डिजर्व करते हो ना, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। तो आपका सारा की सारा फोकस, सारा की सारा ध्यान आपका उसी तरफ है। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उतने रिजल्ट्स आपको फिलहाल नहीं मिल रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो, है ना। थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज में भी जा रहे हो कि मैं कर तो रहा हूँ, मैंने मैं कर तो रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन भी देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। लेकिन 2022 में एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी तक जितनी मुश्किलें आपकी लाइफ में चलती आ रही थी ना, जो भी चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका सल्यूशन है। ऐसे नहीं कहूँगी कि एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है, आपका जीवन यहाँ पे पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि आपने अपने डिसीजन लेना खुद सीख लिया है, आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट में कॉन्फिडेंस इश्यूज हो सकते हैं, इवन इतने कॉन्फिडेंस इश्यूज कि आप अपनी बात ही नहीं कह पाते हो, आपको ऐसा लगता है सामने वाले को बुरा ना लग जाए, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होना, कॉन्फिडेंस इश्यूज होना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों में। लेकिन अभी आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, आप इन सारी चीज़ों को, अपने मन के जो भी डर हैं, जो भी नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिविटी है, आप उसको कहीं ना कहीं बाहर यहाँ पे निकाल रहे हो और मेहनत कर रहे हो। अब जब आप मेहनत कर रहे हो ना ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हो जा रहे हो कभी कभी, है ना। ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि लाइक एक चीज़ को तो अपनी रिजॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मन से डर निकाल दिया, लेकिन अब कुछ और घर कर गया मन में, अब कोई और बात घर कर गई मन में, है ना। तो यहाँ पे कुछ शेडो साइड्स तो ऐसी हैं जिनको आप हील कर रहे हो, लेकिन कुछ शेडो साइड्स नई जैसे जन्म भी ले रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में हो सकता है कि किसी तरीके से ईगो आ रहा हो। अब ईगो का ये खासियत होती है कि समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर ईगो आ रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। ये तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, आप एक अवेयर हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज है ऑप्शन फर्स्ट की, अभी भी अपने ऊपर बहुत काम करना है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि भाई 2 महीने में हो गया, हील हो गए 2 महीने में नहीं, मैं अभी तक खुद को हील कर रही हूँ। अभी तक मुझे पता चलती है कि अच्छा ये मेरे अंदर शेडो साइड है, और फिर मुझे उस पर काम करना पड़ता है ना। लेकिन ये प्रोसेस ऐसी है कि फिर ये चलती रहती है अपनी लाइफ के साथ ही, जैसे लाइफ का एक हिस्सा सा बन जाता है हीलिंग करना। तो टाइम वाइज नहीं होना है ना, और पेशेंस रखना है, और लाइक प्यार भरी यहाँ पे एनर्जी है। खुद से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी चीज़ों से प्यार करना सीख रहे हो, मतलब वो यहाँ पे एनर्जीज है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस खत्म भी कर रहे हो। आपको ऐसा है कि ठीक है, जो कदर कर रहा है, जो समझ रहा है, उससे बात करने में भलाई है, जो नहीं समझ रहा है उसे आप नहीं समझा पाओगे। कुछ ऐसी सी यहाँ पे सिचुएशन देख रही हूँ। ओवरऑल 2022 आपको मैं बात करूँ कि ऐसा क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, तो वही वो विजडम है, वो समझदारी है, वो एक मेच्योरिटी है। मेच्योर आप पहले से भी होंगे, लेकिन ये एक अलग काइंड की मेच्योरिटी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। डेथ के बाद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड अपने आप में एक बड़ा ही मिस्ट्री है, और ये सीधा सीधा ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि कर्मा हीलिंग भी है, लाइक अपना कर्मा क्लींजिंग, कर्मा क्लींजिंग है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी दुख चल रहे थे, जो भी तकलीफें चल रही थी, कहीं ना कहीं आपका ही वो एक कार्मिक पैटर्न था, है ना। लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हो और यहाँ पे अपनी हीलिंग भी कर रहे हो।
वो यहाँ पे चीज़ आ रही है, लोगों को माफ़ भी कर रहे हो, लोगों को लेट गो भी कर रहे हो, चीज़ों को भी लेट गो कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन ये वाला जो 2022 ये जो ईयर, ये मैं पूरे ईयर की बात करूँ, एक लाइफ चेंजिंग ईयर आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस साल आप वो सीखोगे जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा। ठीक है, जो पहले आपको किसी ने नहीं सिखाया। अपने ऊपर भरोसा करना, अपने आप से प्यार करना, अपने ऊपर काम करना, मेहनत करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो एक रोशनी, वो एक उम्मीद की किरण आपकी ज़िंदगी में आना, वो यहाँ पे एनर्जीज है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, रिलीज, देखो यही रिलीज का कार्ड और डेथ, और यहाँ पे भी देखो तो ये पीछे ग्रेव्स बनी हुई है। गिल्ट, ओके, डेस्टिनी। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। किसी अपने के जाने का दुख है अगर आपको, तो लेट को करिए उस पेन को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं इस दुनिया की, तो कोई ज़िंदगी भर के लिए नहीं आया, कोई हमेशा के लिए नहीं आया। एक दिन सबने जाना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबके अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना कर्मा है, तो सबकी अपनी जर्नी है। इट जस्ट, आप सोचिए कि सबकी अलग अलग जर्नी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिलते हैं सो दैट हमारी ये जर्नी ब्यूटीफुल हो सके, इसलिए कि हम आसानी से रिश्तों के साथ हमें एक जीने की वजह मिले, हमें एक खुश होने की वजह मिले, हमें एक सपोर्ट मिले। लेकिन जर्नी सबकी अपनी अपनी है, आप किसी की जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे चीज़ों को लेट को करना सीखिए, आपको लेट को करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे चीज़ है। और किसी तरीके का गिल्ट है अगर आपके मन में, किसी तरीके का गिल्ट है, मैं हेल्प नहीं कर पाया, मैं कर सकती थी, मैंने कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका जवाब है डेस्टिनी, कि भाई किस्मत, अगर हमें चीज़ें थोड़ा सा पहले से अंदाज़ा लग जाए ना, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, लाइक अच्छे कर्म करके, प्रेयर्स करके, हीलिंग करके हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब जो कुछ नहीं चेंज कर सकते, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं ऐसे मानती हूँ कि हम नहीं बदल सकते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है। अभी आपके पास एक ही चीज़ है कि जो हो चुका है ना, उससे एक्सेप्ट करो, बजाय ये कि काश मैं ऐसे कर लेती, काश मैं वैसे कर लेता। कुछ अगर आपसे खो गया है, कुछ लॉस हो गया, जॉब चली गई, या कुछ भी आपसे, कुछ भी अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके गिल्ट है कि मैं ऐसे नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया, वो होना ही था, ये समझो, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो उस लाइट की तरफ, उस रोशनी की तरफ, उस कॉन्शियसनेस की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and very soon now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay, okay, बहुत ही प्यारा मैसेज है। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स, वेट, ओके, सो एक और कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये आ गया, मैं इसे ले लेती हूँ। ओके, नहीं, इसमें भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने सोचा था मैं 2 ही कार्ड लूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, मैं एक और ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर। ओके, सो इसको मैं रीड कर चुकी हूँ। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों पे भरोसा रखना छोड़ें, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ें, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डिवाइन से हेल्प मांगे। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, आप उनसे हेल्प मांगो। आपको क्या चाहिए आप उनको बताओ।
हो सकता है कि एज ए साइन आपको कुछ बटरफ्लाइज दिखें, आपको फेदर्स दिखें, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे एंजल से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सही है या फिर गलत है, बट मैं ऐसे मानती हूँ कि डिवाइन से ही कनेक्ट करिए, ठीक है। उनसे ही हेल्प मांगिए और उसके बाद एंजल्स अपने आप आपके पास आ जाते हैं, आपको वो फील होता है ना। तो यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखना है और आप अकेले नहीं हो, अपने आप को अकेला नहीं समझना। ट्रांसफॉर्मेशन, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो भाई यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं एंजल्स डिवाइन कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने कहा ना कि आपको बटरफ्लाईज दिखे और यहाँ पे बटरफ्लाई भी हैं, तो ये कुछ साइंस है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा सा आपका फेवरेट फ्लावर दिख जाए, है ना कुछ आपको पॉजिटिव साइन दिख जाए, कोई सीनरी दिख जाए, कुछ भी जहां से आपको मैसेज मिले, लेकिन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कम टुगेदर, फेरीज लाइक्स टू बी बिजी एंड ए ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग को लगता है कि आप अकेले हो गए हो या कुछ भी है, तो यहाँ पे बहुत ही ये कार्ड से मैसेज आया कि आप अकेले नहीं हो। इट जस्ट आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो। ये प्रोसेस आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपके भले के लिए हो रही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। तो यहाँ पे ना मतलब अपने मन में से डाउट्स को निकाल दो, यहाँ पे भरोसा करो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके अराउंड हैं। तो जो भी आपकी विशेस है ना, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग से हेल्प मिली हो, आपको पसंद आई हो। जस्ट खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है, ठीक है ना। अपने ऊपर काम करिए, हीलिंग करिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल और साथ में लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं 2022 में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, कैसी इन 5 महीनों की एनर्जीज आप लोग के लिए रहने वाली है, और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड ये क्रिस्टल को भी एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, the hermit, okay, temperance, knight of pentacles, okay, three of swords, the Hierophant। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। Magician, जजमेंट। तो मैं गवर्नमेंट 7 में से 5 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना हैं। सो ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ तो बता दो, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है। बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, जैसे कहते हैं ना वो डार्क नाइट में होना, एक ऐसे टाइम पे होना जहाँ पे जैसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी मुश्किलें, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग किसी हर्ट ब्रेक से गुजर रहे हों, कोई सपना टूट गया हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो। सब फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं जैसे होता है ना कि होप्स नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे आपको ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं रही है, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे बहुत ज़्यादा दुखी हो। वो सिचुएशन यहाँ पे मैं कुछ लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगले 5 महीनों की। तो अगले 5 महीने में कहीं ना कहीं इन एनर्जी से तो आप उठने वाले हो, इन एनर्जी से तो आप निकलने वाले हो। जो भी चीज़ की वजह से आप पेन में हो, परेशान में हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऑप्शन फर्स्ट जैसा मैसेज है, ये शायद इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट में आया था कि ऑप्शन 2 की रीडिंग भी देखें।
एंड यहाँ पे ऑप्शन 2 एक हर्मिट वाला टाइम पीरियड है कि किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, ठीक है। एंड अभी परेशान हो आप लोग, लेकिन एनर्जीज यहाँ पे धीरे धीरे बदलेंगी भाई। धीरे धीरे कोई ना कोई मोटिवेशन आपकी लाइफ में मिलने वाली है, आपको कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है आगे बढ़ने की, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और हो सकता है कि आप अकेले तो रहो, लेकिन अपना वक्त जो है वो किताबों के साथ बिताओ, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स को आप रीड करो, या फिर आप अच्छी कोई हीलिंग की आप क्लास ज्वाइन कर लो, तो आप हीलिंग सीखो, या कुछ ना कुछ। यहाँ पे तो ऐसा है, आपको ऐसा है कि आपको हमेशा इस पेन में नहीं रहना, आपको इस पेन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी डिज़ायर जो भी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट करना है। तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ अगले 5 महीने दिसंबर तक। यहाँ पे एक आपका ना ईश्वर के ऊपर बहुत अच्छा एक बॉन्ड, आपका डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपको यहाँ पे बन रहा है। अभी तक आपने जैसे अभी तक आपने यूनिवर्स की एनर्जी को नहीं पहचाना था, या फिर आपने नहीं फील किया था, लेकिन आने वाले समय में आप वो फील कर पाओगे, आप वो डिवाइन एनर्जी को फील कर पाओगे, आप वो डिवाइन से कनेक्शन को फील कर पाओगे। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको चैनल हो, आपको पता चले, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चले, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो। सो यहाँ पे दर्द तो है, लेकिन यहाँ पे मरहम भी है, मरहम के बाद यहाँ पे वो हीलिंग भी है। जजमेंट यहाँ पे रीबर्थ की भी एनर्जी होती है, लाइक दोबारा से जन्म होना, वो ईश्वरीय वो डिवाइन की कृपा होना आपके ऊपर। यहाँ पे प्लस का भी साइन है, हीलिंग को ही बताता है ये कि हील हो रहे हो आप लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। और क्या कहूँ, आई नो आपको एक सहारे की नीड है, आपको एक सपोर्ट की नीड है, लेकिन वो सहारा, वो सपोर्ट जैसे यूनिवर्स ही आपका रहने वाला है, सहारा देने वाला भी वही रहने वाला है, सपोर्ट करने वाला भी वही रहने वाला है। सो यहाँ पे आपने कार्ड भी चूज किया है लॉस्ट एंड फाउंड, जो खो गया था वो वापस से मिल रहा है। तो जो आप खो गए थे ना किसी और में, किसी और चीज़ में, आपको ऐसा लगा था कि यही मेरा सब कुछ है, यही चीज़ मेरी सब कुछ है, कहीं ना कहीं वो वापस आ रहे हो, कहीं ना कहीं एक वो अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, ट्विस्ट, ग्रोथ। देखो, रास्ते में अगर कुछ परेशानियां आए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे चीज़ कही जा रही है, क्योंकि जैसे हम हीलिंग के भी रास्ते पे निकलते हैं, या फिर सपोज आपको कहीं घर से बाहर जाना है, आपको कुछ पढ़ना है, आपको एडमिशन चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो भी काम हम करने जा रहे हैं वो एक बारी में हो जाए। कभी कभी कुछ मुश्किलें आती हैं, कभी कभी कुछ परेशानियां आती हैं, तो उनका समाधान करना है, उनसे घबराना नहीं है। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स भी मिलेंगे, इनकेस अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेने जा रहे होंगे तो आपको उससे पहले वो वार्न भी किया जाएगा, ठीक है, कि ठहर जाओ, कि रुक जाओ। सो आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड एंड ग्रीन कलर की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन से मुझे ग्रीन एवेंचरिन मुझे दिख रहा है, और वैसे भी ये एमरल्ड की एनर्जी है। कुछ लोग अगर एमरल्ड पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। आप लोग चाहें तो जो ग्रीन एवेंचरिन होता है, जो क्रिस्टल, मैं अभी दिखाऊं तो मेरे पास अभी उसका नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। आप ग्रीन एवेंचरिन को वेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी इसकी। तो आप ग्रीन एवेंचरिन वेयर करो, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे ये परसेप्शन है, बट पता नहीं मुझे ये परफेक्शन 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 मुझे सुनाई दे रहा था। सो यहाँ पे किसी तरीके का परफेक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप और ज़्यादा अच्छे हो रहे हो, उसमें आप और ज़्यादा, जैसे होता है ना कि हार्ट ब्रेक हो गया या परेशान हो गए, लेकिन अब भी आप अपना फोकस कहाँ पे लगा रहे हो, अपने काम के ऊपर, अपने आप को बिजी रखने के ऊपर, कि आपको वो चीज़ें याद ना आए। तो कहीं ना कहीं वो जो आप मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, अपने ऑफिस में कर रहे हो, उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आएगी, परफेक्शन भी आपकी लाइफ में आएगा, और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी आपका बदलेगा,
ठीक है, वो यहाँ पे मैं चीज़ देख रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लगता है शायद क्रिस्टल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आप क्रिस्टल्स के साथ भी, जैसे यहाँ पे कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कैंडल्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी, ऑप्शन 2 ये भी फॉर श्योर है। तो 2022 में आपको क्या मिलकर रहेगा भाई? हीलिंग मिलेगी, बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग है। और हुआ तो आपका हार्ट ब्रेक है, हील करने इसे निकलोगे, लेकिन साथ में आप बहुत सारी चीज़ों को हील करोगे। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, आप उनको हील करोगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी हील कर रहे हो, ये मानिए। आप अपने पूरा जो एनर्जी वेव है ना, कहीं ना कहीं आप उसको हील कर रहे हो। सो इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन अभी आप जिस रास्ते पे निकल पड़े हो ना, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी इस डेक से भी देख लेते हैं लास्ट, ऑप्शन 2 फिर से काट कर गए पेज। ओके, ऑप्शन 2 wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. ठीक है, ask for help, और ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था भाई, इसलिए मैंने कहा ना रीडिंग्स बहुत मैच करती हो। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हैं। Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. एक और कार्ड देख लेते हैं। Hidden depths. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो भाई ये कही जा रही है कि अपने पास्ट को मैनिफेस्ट मत करना। ठीक है, अपने आप को हील करना मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो, सेल्फ लव करना सीखो, खुद को एडमायर करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी ज़िंदगी को में वैल्यूज ऐड करना सीखो। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो वाइजली आपको मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि आप देखो, यू नो, समटाइम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो हर वक्त हमारे लिए काम कर रहा है, हर वक्त हमारे लिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन का लॉ। आप जो थॉट सोचते हो ना, वही थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है। अब आप चाहे नेगेटिव सोच रहे होंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यही तो लॉ है ना। तो यहाँ पे आप जो भी विश करते हो वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि आपको बाद में कुछ पछताना ना पड़े, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन आपको सोच समझकर मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या मैनिफेस्ट करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं, तो एंजल्स को बोलो, डिवाइन को बोलो कि आपको रास्ता दिखाएं, आपको शो करें कि आपको किस पाथ पे चलना है, आपको क्या चूज़ करना है, आपको क्या नहीं करना है। एंड आपको किसी न किसी साइन के थ्रू आपके जो भी सवाल होंगे उनके रिप्लाई जो है वो ज़रूर मिलेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे हिडन डेप्थ्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ सीक्रेट जैसे अभी रिवील होना बाकी है। ऑप्शन 2 आप लोगों को, आप शायद अभी तक खुद से ही अवेयर नहीं हो कि आप क्या हो, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आपके कुछ हिडन टैलेंट्स हों, वो आपको पता चले। एंड कुछ यहाँ पे 2022 में आपको कोई बड़ा एक एक्सपोजर सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों को होगा, लेकिन सही समय पे होगा। आपको हील करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके आपको फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।